हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। आज आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड में कमिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 6 है हमारा, जिसमें कि हम लोग कुछ कमिंग प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x f r star is to r star is 1 and onto function where r star is equal to r minus 0। r minus 0 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स का ये सेट है आर स्टार। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर का है, मतलब जीरो नहीं रियल नंबर में, बाकी सभी रियल नंबर्स हैं। कह रहा है कि फिर से कि क्या ये आपका फंक्शन, अगर यहाँ पे डोमेन को, जो डोमेन आपका है उस डोमेन को अगर हम चेंज कर देते हैं नेचुरल नंबर से, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा। दो क्वेश्चन इसमें हैं। तो पहले फर्स्ट के लिए यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 को प्रूव कैसे किया जाता है, ऑन टू को कैसे प्रूव किया जाता है। 1 को प्रूव करने के लिए मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बताया था ग्राफ पे, और इसी तरीके से वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो ऑन टू को प्रूव करने के लिए होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है बेटा, वो आपका 1 को चेक करने के लिए होता है। फिलहाल यहाँ पे आपको फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया है। फॉर वन वन प्रूव करने के लिए लेट एवरी x1 x2, कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं किससे, सेट ऑफ आर स्टार। ठीक है, इसमें से कोई भी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये दिया हुआ है। और इसी फंक्शन में, जो फंक्शन मेरा है, इसी में हम लोग एक बार x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे। दैट गिव अस 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज f इज 1 ये 1 प्रूव हो जाएगा। फॉर ऑन टू अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, x1 या x2 आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप आर स्टार ले रहे हैं उसमें जीरो है ही नहीं, तो जीरो ले कहाँ सकते हैं, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे x1 x2। फॉर ऑन टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/y। मैंने आपको कहा था कि अगर वेरिएबल हम लोग चेंज कर देते हैं, और चेंज्ड वेरिएबल से जो फंक्शन बनता है, अगर उसको हम लोग 1 प्रूव कर देते हैं, तो प्रूव हो जाता है जो गिवन फंक्शन मेरा है वो ऑन टू है। क्लियर। तो हमको इसी फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन बन रहा है एक तरीके से जी वाई से कह देते हैं यहाँ पे, इसको हम 1 प्रूव कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग इन द आर स्टार। अब की बार जो आर स्टार ले रहे हैं वो हम कोडोमेन से ले रहे हैं, ये मेरा कोडोमेन है आर स्टार। यहाँ लिख भी सकते हैं आप कोडोमेन सच दैट Fy1 इज इक्वल टू Fy2 इम्प्लाइज 1/y1 इज इक्वल टू 1/y2 इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y2। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ये मेरा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये आपका पहले पार्ट का हुआ आंसर। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है, बट इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर स्टार, ये कह रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। नेचुरल सी बात है कि आपका यहाँ पे जो फंक्शन जा रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रहेगा, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन रहेगा उसमें सभी रियल नंबर्स होंगी। तो आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट दिया हुआ है 1/x,
और जब आप 1 पुटअप करेंगे नेचुरल नंबर से, ये x है आपका, ये y है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये r स्टार है, ये r स्टार है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं इसमें। तो इसमें जितनी भी आपकी रेशनल और इरेशनल है सब आ जाएंगी जीरो के अलावा, ठीक है। अब अगर आप 1 पुटअप करते हैं यहाँ पे तो 1/1 आएगा, 2 पुटअप करते हैं 1/2 आएगा, 3 पुटअप करते हैं 1/3 आएगा, और 1/2, 1/3, 1/4 ये सभी आपकी जो फ्रैक्शनल नंबर है वो आपका सेट ऑफ द आर स्टार में बिलोंग करेंगी। तो यहाँ इजीली लिख सकते हैं कि सिंस फॉर एवरी x1 x2 belong in the n such that fx1 is equal to fx2 implies 1/x1 equal to 1/x2 implies x1 equal to x2 implies f is 1 1, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फॉर onto फंक्शन we have 1/x, y इक्वल टू ही तो दिया है 1/x इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/y। मतलब ये फंक्शन अगर हमgy ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमको ये प्रूव करना है कि ये मेरा 1 1 होएगा, ठीक है। औरgy जो फंक्शन होएगा उसमें y वैल्यू, मतलब इससे वैल्यू हम लेंगे और शो करेंगे कि इसमें आने वाला रिजल्ट मेरा बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो आप देखिए इसमें से तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, इसमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए 2/3 ले रहे हैं, 3/5 ले रहे हैं, जितनी फ्रैक्शनल नंबर है सभी हमारी रियल नंबर में आएंगी, ठीक है। तो सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर y इक्वल टू 3/5, फ्रैक्शनल नंबर ले रहे हैं, y इक्वल टू 3/5 g 3/5 इज इक्वल टू 1/3/5 इक्वल टू 5/3, ये बिलोंग होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर। और मैंने कहा था एक एग्जाम्पल ही बहुत होता है किसी चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए। तो ये प्रूव हो रहा है कि जो मेरा 5/3 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ पे हमारा 3/5 है तो उसकी प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी। मतलब 3/5 जो होएगा वो हमारा एक ऐसा एलिमेंट होएगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑनटू मेरा नहीं हो सकता है, ये जो फंक्शन f है ये ऑनटू नहीं हो सकता है तब जबकि हमारा डोमेन जो है वो रेंज नेचुरल नंबर होएगा। तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि जैसे मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ मेरा फंक्शन जो है वो ऑनटू फंक्शन नहीं रह जाता है। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है 1 1 फंक्शन, और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ऑनटू फंक्शन। मतलब हमको चेक करना है कि मेरा ये और ये दो क्वेश्चन लिए हैं, Fn/n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन दिया हुआ है x3, ये मेरा 1 1 ऑनटू है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है Fz/z मतलब इंटीजर टू इंटीजर, fx इक्वल टू x² दिया हुआ है, ये भी आपका 1 1 है, ऑनटू है कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप साफ देख रहे हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले करके और इसमें पुटअप करते हैं तो आपका जो क्यूब करके आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा और वो हमारे कोडोमेन में बिलोंग करेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि फंक्शन मेरा क्या है 1 1 है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हमको ऑनटू प्रूव करना है, ठीक है, तो 1 1 तो आप लोग प्रूव कर लेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हियर f इज़ 1 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑनटू के लिए। ऑनटू के लिए मैंने कहा था रिवर्स कर लेंगे, तो सिंस फॉर ऑनटू यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ऑनटू वी हैव y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x3 इम्प्लाइज x इक्वल टू y पावर 1/3।
मतलब अगर हम लोग कोडोमेन से कोई भी वैल्यू ले करके, कोडोमेन से कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर ले लीजिए और यहाँ पुटअप करिए, कोडोमेन से कोई वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पुटअप करिए, जो फाइनल आंसर आए वो आपका इस डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम मान लीजिए 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो सिंस फॉर 3 बिलोंग इन द नेचुरल नंबर और यहाँ लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन, तो ये y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट, y की वैल्यू हो गई, यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा 3 पावर 1/3 नॉट बिलोंग इन द डोमेन, इसमें नहीं बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग इन द नेचुरल नंबर डोमेन, डोमेन देयरफॉर, डोमेन देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो ये मेरा ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, मैंने पहले बताया था, एक एग्जाम्पल बहुत होता है। तो आपने देखा जो पहला मैंने केस लिया है वो हमारा 1 है, मतलब इंजेक्टिव है, लेकिन ये मेरा ऑनटू नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इज टू जेड, डोमेन भी आपका इंटीजर है और आपका कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये देखना है क्या आप डोमेन से अगर कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे -1 अगर ले रहे हैं तो -1 यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या आएगा +1, और +1 अगर लेंगे तब भी यहाँ पुटअप करेंगे तब भी क्या आएगा 1। तो आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। क्लियर? इसको मैं समझा भी चुका हूँ, तो आप 1 तो इजीली प्रूव कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज नॉट 1 ये भी लिख सकते हैं बिकॉज f + -1 इज इक्वल टू 1। आपके 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ रही, इसलिए फंक्शन 1 नहीं होगा। अब रही बात ऑनटू की, तो फॉर ऑनटू फिर से वही प्रक्रिया, y इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज x इक्वल टू √y, ठीक है, एंड सिंस फॉर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 या कुछ भी ले ली 5 ले लीजिए, 5 बिलोंग इन द जेड, ये यहाँ लिखिए कोडोमेन, और ये वैल्यू जो आपकी है ये y है, इसको आप यहाँ पुटअप करिए, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √y इक्वल टू √5 नॉट बिलोंग इन द सेट ऑफ इंटीजर, नॉट बिलोंग इन द जेड, यहाँ लिखिए डोमेन। और एक एग्जाम्पल बहुत होता है स्टूडेंट, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो आपका ना ही इंजेक्टिव हुआ और ना ही ये फंक्शन आपका सर्जेक्टिव हुआ। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो भी बोर्ड में आ चुके हैं। पहला दिया हुआ है f(r)(r) f(x) इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये शो करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में f(a)(b) b(a) f(a)(b) इक्वल टू b(a) इज इन बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है आपको। और तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है f दिस b इक्वल टू दिस f(a)(b) दिस 1 इज 1 एंड ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। तो इसको देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।